दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि जल्ददारी की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्ददारी की भर्ती होने वाली है और बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ाई। अब आप बोलोगे कि सर ये जल्ददारी के रिगार्डिंग हमको सूचना तो पहले ही मिल गई थी, अब इसमें नया क्या है, वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक्चुअली में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ संशोधन किया है, कुछ चीजें नई ऐड की है। अब जल्ददारी नहीं होगी, कुछ अलग नाम होगा वो सब कुछ, क्योंकि ये ऑर्डर एक दिन पहले आया है तो उस ऑर्डर को भी समझेंगे। साथ ही ये जो जल्ददारी की वैकेंसी है, कितनी सीटें होगी, क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले तो ये समझ लो कि भाई जो जल्ददारी है, पशुधन सहायक है, इनका संबंध क्या है। क्योंकि पहले बता दूं, जल्ददारी मतलब पोस्ट वाटर डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। ठीक है, राजस्थान में जल्ददारी की वैकेंसी आने वाली, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसका संबंध वाटर डिपार्टमेंट से है। ठीक है, हाँ, जल लगा हुआ मतलब। तो अब देखो मामला क्या है। जो आदेश आया है, जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें एक बात साफ हुई है कि जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, पशुधन सहायक, उसकी जो पोस्ट है डिपार्टमेंट में वो 95% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। समझ गए, उनके लिए डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया होगी, जबकि 5% बनेंगे किससे? प्रमोशन से। यानी कि जो लाइव स्टॉक अटेंडेंट है, पशुधन परिचर है, उनका प्रमोशन होके बनेंगे पशुधन सहायक। समझ गए। अब लाइव स्टॉक असिस्टेंट और लाइव स्टॉक अटेंडेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की तो 95% पोस्ट है वो डायरेक्ट भर्ती से होगी, जबकि लाइव स्टॉक जो अटेंडेंट है उसकी सारी की सारी पोस्टें किससे आएगी? पदोन्नति से, यानी कि प्रमोशन से। ठीक है, मतलब इसका एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसकी कोई भर्ती नहीं होगी। जो एनिमल अटेंडेंट होंगे उनसे डायरेक्ट 100% लोग प्रमोशन के थ्रू आएंगे। बात क्लियर? अब पशुधन सहायक की तो भर्ती वैसे आएगी भी, और पहले भी आ रखी है, सभी को पता है क्या चीज होता है। ठीक है, आपको बायोलॉजी या एग्रीकल्चर में 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मतलब जो डिप्लोमा है वो चाहिए होता आपको। बात क्लियर? लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अपने मेन फोकस की बात है एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर। जी हाँ दोस्तों, अब एक्चुअली में नाम अब आपको कोई जल्ददारी नहीं बोलेगा। हालांकि अभी यूट्यूब पे आपको वीडियो तो ये मिलेंगे, भाई जल्ददारी की वैकेंसी आ रही है, जल्ददारी की। अब जल्ददारी की वैकेंसी नहीं आ रही है, एक्चुअली में बोले तो जल्ददारी की वैकेंसी नहीं आ रही है। अब नाम क्या होगा? एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर। पशु परिचर बिल्कुल सरकारी नौकरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले जो पद थे, जलदारी थे, सफाई करता थे, चारागाह थे, उन सभी को मिला के अब एक ही नाम दे दिया है, एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर, और इसी नाम से आपकी भर्ती भी होगी। समझ गए? अब जो पहले से जलदारी, सफाई करता, चारागाह डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उनका नाम भी चेंज करके पशु परिचर ही बोलेंगे। अब उनको अलग अलग नहीं बोला जाएगा कि भाई तू जलदारी है, तू सफाई करता है, तू चारागाह है। बात क्लियर? ठीक है, अब जो एनिमल अटेंडेंट की भर्ती होगी, पशु परिचर की भर्ती होगी, ठीक है, उसके लिए योग्यता क्या है? तो इसके लिए योग्यता इन लोगों ने फिक्स की है 10th पास। कितनी फिक्स की है? 10th पास। 10th पास वाला एनिमल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, साफ बात है। उसके अलावा कि भाई पोस्ट कितनी होगी, तो पोस्ट बहुत ज्यादा बंपर आने वाली है। बात यही सामने आ रही है कि 5000 प्लस पोस्टेज है। 10वीं पास के लिए 5000 प्लस पोस्ट है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये एग्जाम सीईटी से होगा? तो भाई सीईटी तो 12वीं पास वालों के लिए है, सीईटी तो 12वीं पास वालों के लिए, ये तो भर्ती किस पे है? 10th पास के लिए। ठीक है, तो साफ बात है 10th पास के लिए भर्ती है, तो सीईटी तो इसमें लगने से रहा। और वैसे भी सीईटी में ये भर्ती मेंशन थी नहीं, तो वैसे भी अपन मान सकते कि भाई नहीं। और साफ बात है 10th पास मांग रहे तो भाई 12वीं पास करके सीईटी दो, और वैसे 10th ऐसा हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो इसीलिए ये भर्ती सीईटी से नहीं होगी, ये भर्ती सीईटी से बाहर है। और मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी भर्ती सीईटी से बाहर, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। बात क्लियर? इसका सिलेबस वगैरह मालूम पड़ जाएगा, वैसे नॉर्मल सिलेबस ही रहेगा, ये चीजें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह। ठीक है, ये जो नॉर्मल सिलेबस है वही पूछा जाएगा। बात क्लियर? डे टू डे साइंस वगैरह वो चीजें। फिर भी इसके रिगार्डिंग, और इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब भर्ती प्रक्रिया में संशोधन वगैरह कुछ चीजें निकलती है ना, वो तब निकलती है जब कुछ वैकेंसी आने वाली होती है।
ठीक है, नहीं तो पहले उसके रिगार्डिंग कुछ काम नहीं करते, समझ गए। अब भाई ये होता है ना, अपने घर में जब शादी होती है तो अब हम पेंट वगैरह करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, कब करवाती है, शादी होने वाली है तब घर को पेंटिंग करवा लो। वही बात है सेम, इस भर्ती प्रक्रिया में संशोधन वगैरह चीजें वो तब करते हैं कि हाँ अब कोई नोटिफिकेशन निकालना है तो संशोधन करके फिर नोटिफिकेशन निकालने की, हाँ एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी। तो ध्यान रखना ये शब्द एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर बम्पर में भर्ती आने वाली है, एनिमल अटेंडेंट। ठीक है, कुछ ही दिनों में नाम चेंज हो जाएंगे, जल्ददारी। हालांकि यूट्यूब पे वीडियो तो आपको अभी भी जल्ददारी नाम से मिलेंगे, ठीक है, लेकिन खैर अब नाम ये होगा एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर, 10th पास। बात क्लियर? चलिए, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।